हेलो विंचर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया। आज हम लोग का जो वॉइस का लेक्चर है वो फोर्थ लेक्चर है और हम लोग मॉडल वर्ब्स की वॉइस बनाना सीखेंगे। ठीक है, यानी कि पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? कुछ 13 मॉडल वर्ब्स हैं कि कुछ जैसे कि देखो, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया और माइट हो गया, और भी है सेल और बिल भी मॉडल वर्ब में आती हैं, और शुड हो गया, वुड हो गया, और टू हो गया, नीड नॉट हो गया। ये सब क्या है? मॉडल वर्ब्स में आती है। ठीक है, तो कौन सी भी मॉडल वर्ब रहे, ठीक है, कौन सी भी मॉडल वर्ब रहे तो उसका एक्टिव वॉइस का रोल क्या होता है? उसके एक्टिव वॉइस का रोल क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा तुम्हारा? मॉडल। और मॉडल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट और उसको मॉडल वर्ब जो भी रहेगा, कैन, कुड, मे, माइट ना, सेल, शुड, तो वो मॉडल, और मॉडल हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, सिंपल है, ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ तुम्हारा मॉडल, और मॉडल के साथ तुम्हारा प्लस जुड़ेगा बी क्यों जुड़ा? क्योंकि जो बी है ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद होता है तुम्हारा वाज वर्ब, सेकेंड फॉर्म बी का, और होता है एक बीन। ये तुम्हारा बी का फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। क्योंकि मॉडल वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है इसलिए यहाँ पे बी जुड़ गया, और इसके बाद तुम्हारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा और फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, आई होप ये रूल क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, रूल क्लियर करना, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, खुद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि जो PYQ में आया ना वो आपको एग्जाम्पल में करा दे रहा हूँ मैं कुछ। ठीक है, तो देखना, पहला एग्जाम्पल, सी मस्ट अंडरस्टैंड हर ड्यूटी। सी मस्ट अंडरस्टैंड हर ड्यूटी। तो हर ड्यूटी क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग इसको इधर पे लेके आएंगे। तो मस्ट तुम्हारा क्या है? मॉडल है, तो हर ड्यूटी, फिर क्या मांगते हैं? मॉडल तुम्हारा मस्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? अंडरस्टूड हो गया, फिर उसके बाद बाई, और सी का पोसेसिव केस क्या होता है? हर ना। तो ये हो गया तुम्हारा इसका पैसिव वॉइस। आई होप वाला क्लियर रहेगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखना, इसको नोट कर लो रूल। देखो सेकंड एग्जांपल, एक बार पुश करके इसको ट्राई करना। यू नीड नॉट टेक हिज एडवाइस। यू नीड नॉट टेक हिज एडवाइस। तो हिज एडवाइस क्या होगा तुम्हारा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो हिज एडवाइस को इधर लेके आओ। हिज एडवाइस, नीड नॉट तुम्हारा क्या है? मॉडल है, तो नीड नॉट, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? नीड नॉट क्या मांगता है उसके बाद? हिज एडवाइस, नीड नॉट मॉडल हो गया, उसके बाद तुम्हारा क्या? बी, तो नीड नॉट बी टेकन बाई यू क्या तुम्हारा? सब्जेक्ट था, यहाँ पे आके किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट ना, यानी कि यहाँ पे डूअर था, डूअर यही था ना, यू नीड नॉट टेक हिज एडवाइस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। थर्ड एग्जांपल देखना, इसको नोट करने के बाद थर्ड एग्जांपल देखना क्या कहता है। थर्ड एग्जांपल कह रहा है कि सतीश शुड टेक रेस्ट। सतीश शुड टेक रेस्ट। तो रेस्ट कौन ले रहा है? सतीश ले रहा है, तो सतीश क्या? रेस्ट। रेस्ट क्या हो गया तुम्हारा? ऑब्जेक्ट हो गया, तो रेस्ट को हम लोग इधर लेके आएंगे, तो रेस्ट शुड वही आएगा। देखो मॉडल में प्लूरल सिंगुलर पर्सन के हिसाब से मॉडल नहीं आती है, मॉडल वर्ब वो जो है वही आएगा। ठीक है, रेस्ट शुड, उसके बाद शुड बी, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, तो शुड बी टेकन बाई किसके द्वारा? सतीश के द्वारा। स्टॉप करके एक बार ट्राई करना। चौथा है, देखना चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि चिंकी ought to put by some money। जरा देखना, इंपॉर्टेंट है। चिंकी ought to put by some money। ठीक है,
तो मनी तुम्हारा क्या है, अनकाउंटेबल नाम है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो मनी को इधर लेके आएंगे, सब मनी को, तो सब मनी, मनी और टू, सब मनी और टू पुट का थर्ड फॉर्म पुट ही होगा, तो और टू पुट, ये तुम्हारा इन्फिनेटिव नहीं है, ये तुम्हारा जो है ना और टू तुम्हारा मॉडल है, तो सम मनी और टू पुट बाई, फिर बाई चिंकी। अब देखो दो बार बाई क्यों आया, क्योंकि एक बार बाई जो है तुम्हारा एक्टिव वॉइस में आया हुआ है, तो मैंने आपको कहा था कि जो भी एक्टिव वॉइस में रहेगा उसको हमको छोड़ना ही नहीं है, तो ये वाला बाई और ये पैसिव वॉइस बनाते हैं इसमें बाई, तो बाई चिंकी, ठीक है। लास्ट एंड फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं मॉडल वर्ब्स का, इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडल परफेक्ट कैसा बनेगा, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल इसमें PYQ में आए हुए हैं एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा करा देता हूँ। तो पांचवा एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, वी शुड अवॉइड बाई ट्रैफिक, अवॉइड बाई ट्रैफिक, तो क्या होगा तुम्हारा, तो ट्रैफिक क्या होगा तुम्हारा, वी शुड अवॉइड बाई ट्रैफिक, समझ रहे हो, यहाँ पे अवॉइड बाई ट्रैफिक, अवॉइड ट्रैफिक रहेगा शायद, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने गलत आ रहा है, वी शुड अवॉइड बाई ट्रैफिक, तो देखना जरा ये शुड, हाँ तो ठीक है, देखना जरा ट्रैफिक, ट्रैफिक तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ट्रैफिक हो गया ऑब्जेक्ट, ट्रैफिक के साथ तुम्हारा हो गया शुड, उसके बाद वी, अवॉइड का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखना, अवॉइड का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई, फिर अस, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं अपन कहाँ पे, पैसिव वॉइस के यानी कि मॉडल वर्ब्स के परफेक्ट पे, इसको नोट कर लेना, फिर परफेक्ट। तो मॉडल परफेक्ट का मतलब क्या है कि वही मॉडल में हैव जुड़ जाता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस क्या होगा मॉडल परफेक्ट का, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाला तुम्हारा मॉडल, उसके बाद तुम्हारा जुड़ जाएगा क्या, हैव, और आएगा तुम्हारा क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो मॉडल अपने साथ हैव तो ले लिया है, हैव क्या है, देखो हैज, ये फिर हैव, फिर हैड होता है ना इसका थर्ड फॉर्म, तो हैज, हैव क्या तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म है, तो हैव मॉडल तो अपना रूल फॉलो कर रहे हैं ना, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो देखना इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट इधर आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट किधर लेके आया, अब क्या करना है आपको कि मॉडल वर्ब, फिर हैव, उसके बाद जुड़ेगा तुम्हारा क्या, बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद तुम्हारा बाई, फिर सब्जेक्ट, इसको नोट करना, फिर एग्जांपल करते हैं अपन, एग्जांपल PYQ में जो आए वही करेंगे, नोट करना इसको, ये तो करते हैं इधर से। पहला एग्जांपल क्या है, यू कुड हैव, you could have informed the police, informed the police, ठीक है। तो द पुलिस तुम्हारा क्या हो गया, रिसीवर हो गया, तो द पुलिस कुड हैव, कुड हैव यानी कि मॉडल हैव हो गया, उसके बाद तुम्हारा बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड ही रहेगा, इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड ना, इन्फॉर्म्ड देख लेना, इन्फॉर्म्ड जो भी हो, इन्फॉर्म्ड बाई यू, ठीक है, इसको नोट हुआ, इन्फॉर्म्ड बाई यू, आई होप ये हुआ रहेगा। अब देखते हैं हम लोग सेकंड एग्जांपल, इसको नोट कर लेना, ठीक। देखो सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, सेकंड एग्जांपल कह रहा है कि ही मस्ट हैव स्टूड बाई हिज वाइफ, अब आपको लगेगा कि बाई आ गया तो ये पैसिव वॉइस में है, तो भैया पैसिव वॉइस में नहीं है, क्योंकि मस्ट हैव आया, तो मस्ट हैव के साथ ये तुम्हारा क्या है, थर्ड फॉर्म आया है, तो मस्ट हैव बीन होना चाहिए ना, अगर इसका बना रहेगा पैसिव वॉइस, तो ये पैसिव वॉइस नहीं है, तो इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, तो हिज वाइफ तुम्हारा क्या हो गया, रिसीवर, तो हिज वाइफ मस्ट हैव हो गया तुम्हारा क्या, बीन, और बीन के बाद तुम्हारा थर्ड फॉर्म स्टूड ही रहेगा, स्टूड का तुम्हारा बाई जो एक्टिव वॉइस में आया है, और फिर जो बाई पैसिव वॉइस में आएगा, बाई हिम। आई होप इतना क्लियर। तो हम लोग पैसिव वॉइस किसका देखिए, मॉडल वर्ब को देख लिए,
मॉडल परफेक्ट का देख लिया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नियर फ्यूचर को दिखाता है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नियर फ्यूचर को दिखाता है, इसके बाद वही कर रहे हैं, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस शोइंग नियर फ्यूचर, ठीक है, यानी कि ऐसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो नियर फ्यूचर को दिखाते हैं। तो जैसे कि इसका एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा, डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं, इसका एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा देखना जरा, क्या होगा इसका एक्टिव वॉइस का रूल। ये भाई साहब क्यों नाटक कर रहे हैं। हाँ, तो एक्टिव वॉइस का क्या होगा कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का तुम्हारा आएगा तुम्हारा इज, एम, आर या फिर वाज या फिर वर, और इसके बाद तुम्हारा आएगा क्या, गोइंग, उसके बाद तुम्हारा आएगा टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जरा कि एग्जाम्पल देखना, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये तो तुम्हारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर मैं ये बोलूं आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, ये तुम्हारा क्या होता है कि जो है ना नियर फ्यूचर को दिखा रहा है कि आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, मैं एक लेटर यानी कि एक पत्र लिखने वाला हूँ। इसका हिंदी मीनिंग ये निकल रहा है कि मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर। लेकिन आई एम राइटिंग अ लेटर का मतलब क्या है कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ, यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर को दिखा रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तो इसका पैसिव वॉइस अलग से बनेगा। इसका तो मानना है अ लेटर एम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। तो इसका देखो ये वाले का, इसके पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है पहले देख लो। इसके पैसिव वॉइस का रूल, ऑब्जेक्ट तुम्हारा इधर आएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से तुम्हारा इज, एम, आर या फिर वाज या फिर वर, और उसके साथ तुम्हारा जुड़ेगा क्या, गोइंग, उसके बाद टू, उसके बाद तुम्हारा बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा रूल पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, अ लेटर, तो अ लेटर, उसके बाद इज एम आर में से यहाँ पे एम है यानी कि प्रेजेंट में रहा होगा, इसलिए अ लेटर के हिसाब से क्या लगेगा तुम्हारा इज, अ लेटर इज गोइंग टू, उसके बाद तुम्हारा बी, गोइंग टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटेन है, राइट है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। तो अ लेटर इज गोइंग टू बी रिटेन बाई किसके द्वारा, मी। तो देखो इसमें चेंजेस क्या थे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो गोइंग है, पूरा सब कुछ सेम है, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर गोइंग, तो ऑब्जेक्ट आएगा बस, बाकी इज एम आर वाज वर गोइंग। टू यहाँ पे बी आया, बी क्यों आया, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दिखेगी आपको, तो टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट। तो इतना क्लियर। और एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट करना, नोट हुआ, देखते एग्जांपल और एग्जांपल लिखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखना जरा, सब पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। और क्या, आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, ये देख लो, आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, यानी कि मैं एक किताब लिखने वाला हूं। तो अ बुक इज गोइंग टू बी रिटेन बाई मी, तुम्हारा पैसिव वॉइस। अ बुक तुम्हारा रिसीवर हो गया, तो रिसीवर इसके साथ क्या तुम्हारा इज, और फिर गोइंग टू के साथ फिर बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस मी, ठीक है, क्लियर। सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लिखते हैं। थर्ड एग्जांपल कह रहा है कि दे आर गोइंग टू इनवाइट हर, दे आर गोइंग टू इनवाइट हर, दे आर गोइंग टू इनवाइट हर। तो हर क्या हो गया तुम्हारा, रिसीवर हो गया, तो हर के हिसाब से तुम्हारा आएगा यहाँ पे सी, और इसके हिसाब से तो सी इज गोइंग टू, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं गोइंग टू फिर वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनवाइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, इनवाइटेड। तो सी इज गोइंग टू बी इनवाइटेड बाई किसके द्वारा, देम, ठीक है। तो यहाँ पे ये नियरेस्ट फ्यूचर जो दिखाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पे खत्म होता है। तो लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना इंट्रोगेटिव वाले टाइप्स को कवर करेंगे, और इम्पेरेटिव का बचा है उसको कवर करेंगे, ठीक है। और हाँ, क्या अपने उनसे कह दो कि मसला तो तुझे कभी पाने का था ही नहीं, इरादा तो सिर्फ तुझे चाहने का था,
जो आज भी कायम है। तब तक के लिए टाटा बाय, ख्याल रखना।